Hello viewers, it's Shivangi Maishri here and I am here to teach you Composite Mathematics Revised Edition। मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका आपके अपने YouTube चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आज आपके लिए कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज्ड एडिशन क्लास 7th क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूँ जिसका नेम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए हमने चैप्टर नंबर 4 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स का जो इसकी डिटेल्स होती हैं, जो इसका बेसिक होता है, वो भी मैंने आपको अच्छे से अभी तक समझाया हुआ है। तो अगर किसी भी बच्चे ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं लाइक इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स की बनी हुई है, उस वीडियो में आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो पूरा जो क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर है उसका एक बेसिक बेस क्लियर हो गया है। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वो वीडियो देखिए, उसमें आपके इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने हैं कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये उन्हीं से ही सॉल्व होने हैं। ठीक है, उस बेस से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो छोटा सा निवेदन रहेगा कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक मैंने छुड़वाया हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अभी किया हुआ नहीं है, लेकिन आगे आने वाली किसी भी वीडियो में या इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 ले लेंगे। एक्चुअली मैं उसका थोड़ा लेंथ बढ़ा है, इस वजह से मैं ले नहीं पा रही हूँ और जैसे ही मुझे लगता है कि सिर्फ अब क्वेश्चन 5 बचा है या अब बनाया जा सकता है तो मैं तुरंत बनाकर आपको उसके बारे में समझा दूँगी। ठीक है, हम आज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो क्यूब्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रीवियस वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और इसके अलावा जो आगे की चैप्टर है लाइक चैप्टर नंबर 7, इसके अलावा है परसेंटेज है, आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इसके अलावा कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट है। सारे चैप्टर्स की वीडियो बनी हुई है। इसके अलावा भी और भी चैप्टर है जिनकी वीडियोस कंप्लीटेड है। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है या किसी भी बच्चे को उन वीडियोज़ की ज़रूरत है या उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। चलिए देखिए हमारा टॉपिक क्या है, कंपोजिट मैथ्स। ठीक है, कंपोजिट मैथ्स में हमारा आज चैप्टर नंबर 4 एंड इसका क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए क्यूब तो मैंने आपको बता दिया था, अगर किसी भी डिजिट के ऊपर 3 की पावर लगी हो, जैसे कि मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 के ऊपर 3 की पावर है यानी कि 2 का ये क्यूब है। ठीक है, तो 2 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, तब ये कंपलसरी मतलब तब ये जाके सॉल्व होगा। तो ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 2 की पावर 3 है यानी कि 8 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो जब भी हमें क्यूब निकालना होता है किसी भी डिजिट का तो हम उसके ऊपर 3 की पावर लगा देते हैं और वो हमारा क्यूब आ जाता है। लेकिन जब हमें रूट निकालना होता है तो रूट का साइन तो ये होता है, लेकिन जब हमें क्यूब निकालना होता है तो क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, तो क्यूब रूट ये रहा हमारा। और अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे और 8 के फैक्टर रहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो हाँ यहाँ 3 है क्योंकि, तो इस वजह से हम 3 का पेयर बनाएंगे। इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब क्लियर है कि क्यूब रूट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर किसी बच्चे ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया और उसे समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कम से कम हमारे लिए इतना छोटा सा तो काम कर ही सकते हैं कि कम से कम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर कर सकते हैं। हम आपसे कोई पैसा कोई फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा नहीं आपका ही फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे, हमारी मेहनत आप तक पहुँच सकेगी। और अगर आप और बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी मिलेगी क्योंकि हमें लगेगा कि हमारी मेहनत कामयाब हो रही है क्योंकि वो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच रही है। तो चलिए हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। देखिए हमें रूट में दे रखा है 392 और बाहर लिखा हुआ है 3, तो यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको पता है फैक्टर करके ही हम करते हैं क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो हमने फैक्टर ही किया होगा। देखिए इसके हम फैक्टर करेंगे तो देखिए ये 2 की टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ओके, और 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और इसी तरीके से ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। इस चीज़ को अगर मुझे वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे के प्राइम फैक्टर क्लियर नहीं है तो वो मुझे बता दे तो मैं उसे समझा भी दूँगी। ठीक है, तो अलग से एक वीडियो बना के समझा भी दूँगी। इसके अलावा मैंने इसी चैप्टर की एक वीडियो में इससे 2-3 वीडियो पहले वो वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कल भी जो वीडियो बनाई थी मैंने हर प्राइम फैक्टर आपको डीपली करके बताया था। ठीक है, तो 392 के हमारे फैक्टर निकल आए हैं। अब हम इसके फैक्टर देखते हैं 448 के। तो 448 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 448 भी हमारा 2 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो 2 2 4 आप देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ बाहर 2 है तो अगर कोई भी डिजिट है उसके बाहर 2 इवन नंबर हो या 2 की टेबल वाला कोई भी नंबर है तो वो 2 की टेबल में आता है। 2 5 जा 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा
2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। ये हमारा 2 की टेबल में 14 बार जा रहा है और ये जा रहा है हमारा 7 बार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और 7 की टेबल में 7 1 टाइम्स आता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है सभी बच्चों का। हमने किस तरीके से किया है, हमने पहले 3 9 2 के क्यूब रूट निकाले, इसके बाद हमने इसके क्यूब रूट निकाले। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, रूट में 392 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट में 448 है ये हमारा। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, इसके जो भी हमारे रूट्स निकल कर आए हैं हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके रूट भी लिख लेते हैं। तो इसके रूट्स आ रहे हैं हमारे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये है हमारा 3 है यहाँ पर, और ये क्या है 392 है, और ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई बाई रूट में 3, और ये क्या है 448। ठीक है, तो 392 के हमारे रूट्स क्या आए थे, 392 के हमारे रूट्स आए हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब इसका क्या रूट आया है, इसका भी रूट हम लिख लेते हैं। इसका रूट आया है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 भी यहाँ फिर से 3 टाइम्स 2 है ये हमारा। ठीक है, अब क्या है मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए क्योंकि यहाँ रूट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर रूट तो है लेकिन यहाँ 3 लग रहा है, तो 3 है इस वजह से हम 3 3 के पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो ठीक है, 3 का एक पेयर हमारा ये बन गया, यानी कि 3 हमारा क्यूब रूट से बाहर आ गया, तो हमारा क्या बचा 2। अब यहाँ से भी ये 2 है, यहाँ रूट से बाहर आ गया 3 का पेयर बनते ही, और यहाँ से भी ये 2 हमारा रूट से बाहर आ गया पेयर बनते ही। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है रूट के अंदर, यहाँ बचा है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ भी बचा है हमारा रूट में 7। ठीक है, हमारा ये बचा है और इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए ये 2 2 2 को तो आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आपने इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब ये क्या है, ये भी रूट में 7 मल्टीप्लाई बाई 7 है, और मल्टीप्लाई जब 7 ही रूट में है, तो आपने कल इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, आपने आपके लिए एक प्रूफ कराया गया था, हमें एक डिजिट दे रखी थी, उसको एक बार तो इस तरीके से लिखा गया था, यानी कि एक साथ ही रूट लगा के लिखा गया था, और एक बार इसको अलग अलग रूट लिख के इस तरीके से लिखा गया था। तो आपने जो सॉल्व किया था, इससे सॉल्व करने का, बुक सॉल्व कराने का क्वेश्चन का मकसद क्या था, ये बताना था आपको कि यहाँ पर देखिए अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसे पूरा रूट लगा कर लिखें, चाहे अलग अलग करके इस तरीके से, चाहे तो हम इस तरीके से पूरा रूट लगा कर लिखें, चाहे इसे अलग अलग करके लिख दें, बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने इसे चाहे अलग अलग लिख दिया चाहे एक साथ लिख दे, बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो 3 डिजिट का पेयर बनेगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7, और 8 7 से क्या होते हैं 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 56 आ गया। ठीक है, तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, या फिर अगर आपको नोट डाउन करना है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आपको कुछ सेकंड्स का वक्त देती हूँ, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर नहीं तो आप फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा दोबारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें आपको इस तरीके से डिजिट दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट पे, रूट है ये 3375 मल्टीप्लाई बाई 729। देखिए यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा क्यूब रूट है, ये 9 का सेकंड पार्ट है। तो देखिए रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं और इसके भी हमें फैक्टर करने हैं। तो 3375 के हम फैक्टर यहाँ करते हैं 3375। ओके, तो 3375 की फैक्टर, शायद इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी हमने 3375 के फैक्टर किए हुए हैं, तो हम इसमें एक और बार करके देख लेते हैं। वैसे तो मैं उसमें से ही देखकर बता देती, बट कोई नहीं, मैं इसमें दोबारा कर देती हूँ। देखिए ये किसके टेबल में आ रहा है, पहले तो हम क्लियर कर लें किसकी टेबल में आ रहा है। 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर है हमारा 5। अगर लास्ट डिजिट हमारी 2 की टेबल वाली होती है, यानी कि 2 का टेबल का 2 4 6 0 8 कुछ भी होगा, तो वो 2 की टेबल से जाएगा। बट अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो हम देखेंगे कि सारे डिजिट का सम करके देखेंगे। अगर सारे डिजिट का सम करने के बाद कोई भी ऐसी डिजिट आ रही है जो 3 की टेबल में आती है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए सारे डिजिट का सम करने पर आपको देख लीजिए 18 आ रहा है, कि 18 3 से डिवाइड होता है, 18 3 6 18। तो ठीक है, 18 6 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 3375 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये हमारा 3 के टेबल में आता है, तो ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। आप फिर से चेक कीजिए किसकी टेबल में आता है, 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, तो 3 की टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9, और हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 2 बचा है, 3 7 जा 21। मैं इसमें डिवाइड दे रही हूँ, इसका इसमें डिवाइड होता है हमेशा, और जो भी क्वोटिएंट आता है हम उसे इधर लिखते हैं। ठीक है, आपको एक बार ये भी बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, जो भी है इसका इसमें डिवाइड देते हैं। ठीक है, डिवाइड देते हैं, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड देते हैं ना, वैसे ही हम डिवाइड देंगे। ठीक है, हाँ, क्या बचा रिमाइंडर 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 जा 21, और हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या बचा है 5।
1 बचा है और 3 5 से 15। हम नॉर्मली डिवाइड देते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। तो हमारे यहाँ क्या आया 375 आया। ठीक है, फिर से हम देखते हैं 7 और 5 क्या होते हैं 12 होते हैं, 12 और 3 15 होते हैं। ठीक है, तो फिर से 3 की टेबल में आ रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए ये हमारा 3 की टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि 5 और 2 होते हैं 7 और 7 1 होते हैं 8, तो 8 हमारा 3 की टेबल में नहीं आता, यानी कि 1 2 5 भी हमारा 3 की टेबल में नहीं आएगा। अब हम इसे 5 से डिवाइड देके देखते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। तो हमारे 3375 के तो फैक्टर हो गए। अब चलिए अब हमें निकाल लें इसके सेकंड नंबर यानी कि 7 to 9 के फैक्टर। तो हम 7 to 9 के भी फैक्टर कर लेते हैं। हमने 7 to 9 को इधर लिख दिया। ठीक है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो देखिए 7 to 9 में ये देखिए किसकी टेबल में आ रहा है, ये 2 की टेबल में तो नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 9 है। अब 3 से देखते हैं 9 2 11 और 7 18 होते हैं। ठीक है, तो 18 हमारा 3 की टेबल में आता है, यानी कि 7 to 9 हमारा 3 की टेबल में आएगा। तो इसको नॉर्मली डिवाइड देके देखेंगे और जो भी क्वोटिएंट आएगा हम इसे इधर लिख देंगे। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से ये 3 की टेबल में आ रहा है 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और फिर से 3 की टेबल में आ रहा है। अब तो आप कर ही लेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो आप 6 क्लास से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, 6 से मैं ज़्यादा बोल दिया मैंने, 6 से नहीं बट 4th या 5th से तो करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें इसकी क्या करनी है, जिस तरीके से लिखा हुआ है हमें उसी तरीके से इसके फैक्टर लिख देने हैं। बाहर 3 है, 3375 के फैक्टर क्या हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसके क्या फैक्टर आए 7 to 9 के फैक्टर आपको सी के साथ लिखने हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फिर से है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए इसके पेयर बनना है 3 3 बाहर 3 है तो हमें अंदर भी 3 डिजिट का ही पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या आपका कुछ छूट रहा है, यहाँ से एक 5 छूट रहा है, मेरा यहाँ से एक 5 लिखना रह गया है तो मैं यहाँ पे छोटा सा 5 बनाकर लिख देती हूँ। तो ये रहा एक पेयर, ये रहा एक पेयर, ये रहा। हमने 3 डिजिट के ही पेयर लिए आप देख रहे हैं। ठीक है, पेयर से बाहर आकर एक बन गया सिर्फ 3, पेयर से बाहर आकर एक बन गया सिर्फ 5, पेयर से बाहर आकर एक बन गया सिर्फ 3 और ये भी हमारा बन गया 3। 3 5 से 15, 15 3 से 45 और 45 3 से 135 होते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 45 3 से कितने होते हैं 135 होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया आंसर 135। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराऊँ। देखिए ये क्वेश्चन है तो काफ़ी आसान, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपके आगे तक काम में आने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका ये थोड़ा सा बेसिक में चल रहा है। ठीक है, आपका ये बेसिक में चल रहा है, किसी दिन यही चीज़ ब्रॉड बन के आएगी, क्वेश्चन के अंदर होके आएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्लास 10th में जाकर प्राइम फैक्टर जब पूछे जाते हैं या इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो बच्चे अभी से तैयारी करके नहीं चल रहे हैं वो फिर बहुत दिक्कत करते हैं। तो मैथ्स से ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा करेक्टली हर चीज़ को लेकर चलना होगा। आपको छोटे से छोटा, अगर आप अभी डिवाइड सीख रहे हैं ना, वो डिवाइड भी आपके आगे हमेशा काम आने वाला है। छोटा से छोटा मल्टीप्लाई भी सीख रहे हैं, वो भी मल्टीप्लाई आपका काम आने वाला है। तो मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगी कि आप कृपया करके ढंग से समझिए और हर क्वेश्चन को उसके बारीकी से समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। आप किसी भी चीज़ को रटने की और सब्जेक्ट की तरह रटने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि और सब्जेक्ट रटे जा सकते हैं, मैथ नहीं रटी जा सकती। ठीक है, और मैथ्स को मैंने आपको इस तरीके से सिखा रही हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ बन जाएगी अगर आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या बोल रहा है, काफ़ी आसान है लेकिन एक बार इसकी समझ बन जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर नहीं बनी समझ तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 17496 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, क्या बोला जा रहा है, 17496 को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि जो भी इसका क्वोटिएंट आए इज अ परफेक्ट क्यूब, वो एक परफेक्ट क्यूब हो। ओके, क्या हो, एक परफेक्ट क्यूब। फिर से एक बार बोलती हूँ, 17496 को हम किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें कि जो भी क्वोटिएंट आए वो परफेक्ट क्यूब आए। ठीक है, आगे जो बात बोली जा रही है वो ये है, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोटिएंट। जो भी हमारा क्वोटिएंट आएगा हमें उसका क्यूब रूट भी फाइंड करना है। ओके, क्यूब रूट भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये लगाना पड़ेगा पता कि 17496 जो नंबर दे रखा है हमारा, वो हमारा परफेक्ट क्यूब है भी या नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब पूछे जा रहे हैं ना, तो हम देखेंगे क्या ये परफेक्ट क्यूब है और नहीं है, तो हम क्या करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो हम 17496 के हम परफेक्ट क्यूब कैसे पता लगाते हैं, उसके फैक्टर कर लेते हैं और अगर 3 3 के पेयर कंप्लीट होते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है।
तो 17496 का हम एलसीएम लेंगे और इसकी फैक्टर करेंगे। तो एक इसकी टेबल में आ रहा है 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर से देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। अब देखिए इसे आप प्लस कीजिए, 8 और 7 होते हैं 15 और 15 और 3 होते हैं हमारे 18। तो ये 3 की टेबल में आ रहा है 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको इधर साइड में लिख लेती हूँ। तो 7 to 9 के अब आपको फैक्टर निकालने हैं। तो 7 to 9 के क्या फैक्टर होंगे, 7 to 9 भी हमारा 3 की टेबल में आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये आ रहा है यहाँ से 27 टाइम्स। ये आ रहा है 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो हमारा पूरा ये निकल आया ना फैक्टर। अब देखते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे, इसको इस तरीके से लिख के देखेंगे। ठीक है, तो आपको नीचे लाइन में करना है, मैं आपको इधर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, इसको परफेक्ट क्यूब बताने के लिए हमें क्या निकालना है, इसके इस तरीके से रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब इस तरीके इसको हम मैनेज करके लिख देते हैं। ओके, मैनेज करके हम इसे लिख देते हैं। अब ये क्या है, 2 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 यहाँ कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम्स यहाँ 3। अब आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है ना, क्यूब रूट। तो आप 3 के पेयर बनाइए। 1 पेयर ये कंप्लीट हो गया, एक पेयर ये कंप्लीट हो गया, एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई ये उधर नहीं आ पाया तो मैंने इधर नीचे लिख दिया। अब क्या रह गया, हमारा सिर्फ 3 रह गया है। अब देखिए हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमें जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये है कि एक 3 एक्स्ट्रा बैठ रहा है। ठीक है, क्यूब को अगर हम लोगों को क्यूब बनाना भी है, क्यूब रूट बनाना भी है, तो एक 3 यहाँ एक्स्ट्रा बैठा है, इस 3 को निकाल दो। इस 3 को निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर दें। अगर एक 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 से 3 कट जाता है, तो हमारा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक 3 निकालना पड़ेगा। तो हमें अब इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा b शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो b शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3, b should be multiply by 3 to make it परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब को मैं p से लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बनाने के लिए, सिर्फ परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। इतने सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब हमें इतना तो पता चल गया कि आप किससे डिवाइड करना है ना, हमें डिवाइड करना है, हमें 3 से डिवाइड करना होगा टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोटेंट। अब जो भी हमारा क्वोटेंट आएगा, अब जो भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा क्वोटेंट आएगा, 3 से जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा क्वोटेंट आएगा, तो उस क्वोटेंट का हमें क्यूब रूट निकाल के भी बताना है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक 4 ही है, थर्ड फोर्थ 2 तरीके के क्वेश्चन है। उसमें एक में डिवाइड कराया है, एक में मल्टीप्लाई कराया है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपका बेस और ज़्यादा कंप्लीट होगा। तो ठीक है, अब हम इधर साइड से कर लेते हैं। अब हमें ये जो हमारा नंबर है इसमें हमें 3 से डिवाइड देके बताना है। ठीक है, जो भी हमारा क्वोटेंट आएगा, डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोटेंट आएगा, देखिए क्वोटेंट क्या आता है, तो पहले डिवाइड दे लेते हैं और फिर क्वोटेंट बता देंगे इन लोगों को। ठीक है, तो 3 5 से 15 होते हैं, 2 रिमाइंडर, 3 8 जा 24। ठीक है, 9 हमने नोट डाउन किया, 3 3 जा 9। ठीक है, अब हमने 6 नोट डाउन किया, 3 2 जा 6। ठीक है, अब जो भी क्वोटेंट आया आपका, जो भी क्वोटेंट आया उसका परफेक्ट क्यूब आपको निकालना है, उसका क्यूब रूट आपको निकाल के बताना है। तो मैं आपको क्वोटेंट का क्यूब रूट निकाल के बताती हूँ, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वोटेंट का क्यूब रूट निकालते हैं। तो 5 8 3 2 का रूट निकालते हैं जब हम, तो चलिए देखते हैं। तो एक इसकी टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अभी 3 की टेबल में आ रहा है,
3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब हम इस 2 4 3 का भी निकाल लेते हैं, उधर जगह नहीं होने की वजह से मैं इधर कर देती हूँ। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये 3 की टेबल में अब 27 और ये जा रहा है हमारा 9 बार और ये जा रहा है हमारा 3 टाइम्स और ये जा रहा है हमारा 1 टाइम। ठीक है, तो रूट में 5 8 3 2 के क्यूब रूट क्या आया है हमारा, तो 5 8 3 2 का क्यूब रूट क्या है, देखिए आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपका 3 आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको अब देखना है कि जो भी हमारा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन था, जो भी आपका ये क्वेश्चन आया था डिवाइड करने के बाद में उसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 2 के 3 डिजिट के ए पेयर बन गए, 3 डिजिट के ए पेयर बन गए। ठीक है, तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा, 3 3 से 9 2 से 80। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्यूब रूट आपका 18 है। इतना क्वेश्चन क्लियर है। हमें सबसे पहले एक ऐसे स्मॉलर नंबर बताना था कि हम जिससे हम डिवाइड दे दें, जैसे कि 17496 हमारा क्यूब बन जाए। ठीक है, या जिसका क्यूब रूट निकला है, या कहने का मतलब मेरा ये है, हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड देना था कि 17496 हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमने 3 से हमारा एक ऐसा नंबर जब हमने फैक्टर किए तो हमारा नंबर 3 निकल कर आया, तो हमने 3 से इसमें डिवाइड लगाया और डिवाइड लगाने के बाद में जो 17496 था वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। लेकिन डिवाइड लगाने के बाद में हमें क्या करना था, जो भी हमारा क्वेश्चन आता है उसका हमें क्यूब रूट निकाल के देखना था। तो हमारा क्यूब रूट जो क्वेश्चन था उसका क्या है, 18 है। इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ओके, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 47 इज। 47 का जब हम क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो आपको बतानी है। देखिए बहुत आसान होता है ये। अब आप देखिए, मैं चलिए आपको एक बार करके भी बताती हूँ, फिर आपको डायरेक्ट करने का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो 47 का जब हम 47 में मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है हमारा, 4 4 जा 7 7 जा 49 होते हैं, 7 4 जा 28 और 4 32 हो जाता है। ठीक है, 7 4 जा 28 2 कैरी के और 4 4 जा 16 और 2 हमारा 16 17 18। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 1209। अब 12 3 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक 4 तो भी रह गया है। 1209 में जब आप 47 का फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप 47 का फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या आता है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 9 6 9 7 63। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ पे जब मैंने 7 7 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 9 आ गया और यहाँ क्रॉस लग के पूरा 9 ही उतर गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 9 7 63 किया, जो भी हमारा आंसर आया था उसमें हमने 47 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 9 7 63 किया, 3 इधर आ गया और यहाँ पे भी आपका क्या उतरेगा, क्या नोट डाउन होगा, 3 नोट डाउन होगा। यानी कि आपका परफेक्ट क्यूब क्या है, आपका परफेक्ट सॉरी इसका यूनिट प्लेस की डिजिट क्या बनेगी, 3 बनेगी। अब चले, ये तो हो गई बहुत बड़ी बात। अब इसको नहीं देखना है हमें बहुत आसान ट्रिक से करना है। आसान ट्रिक क्या है, 47 का, अच्छा आसान ट्रिक देखने से पहले आपको इतना अभी मैंने बताया करके, वो क्यों बताया आपको पता चला, मैंने 7 का आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताया और बताया कि जो क्रॉस लगा के नीचे जो डिजिट उतर जाती है वो वही सेम डिजिट होती है। इस वजह से वो जो होता है हमारा जो क्यूब आता है या जो भी स्क्वायर निकल के आता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। आपको यूनिट डिजिट का पूछा ना, तो यूनिट डिजिट को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, क्यूब है। ठीक है, 7 7 या 49 होते हैं, 49। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, आपने 9 लिख लिया यहाँ पे, फिर 7 उतारा, फिर 9 7 से क्या होते हैं 63 होते हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या निकल कर आई है 3। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है विच फॉर विच 90 मल्टीप्लाई बाई ए इज अ परफेक्ट क्यूब। कहने का क्या मतलब है कि ए की जगह क्या रखें, यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई ए है ना, तो ए की जगह यहाँ पे मैं क्या रख दूँ कि जो भी हमारा आंसर है वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, ए की जगह क्या रखूँ कि मेरा आंसर परफेक्ट क्यूब आ जाए।
तो देखिए आप क्या करते थे, हमसे अगर आपसे यही पूछा जाए कि 90 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है, कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 90 के आप फैक्टर निकालते थे। 90 के फैक्टर निकालने के बाद में जो भी बचता था या जो जिसकी भी कमी होती थी आप उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है। तो चलिए हम वही यहाँ करेंगे, हम 90 के यहाँ फैक्टर निकालेंगे और जो भी हमारा जो भी रिमेनिंग होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 45 टाइम्स इसमें जाएगा और ये यहाँ जाएगा 3 15 जा, अब 15 आ गया हमारा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे फैक्टर क्या आए हैं 90 के, 90 के हमारे फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें क्या बनाना है, 90 को परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए आपको यहाँ 3 इस तरीके से रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 3 रखना पड़ेगा। क्या आप देख रहे हैं क्या एक भी क्या किस चीज़ की कमी है? अगर मैं यहाँ पर एक 3 लगा दूँ, ठीक है, हमारे पास 3 कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। अगर मैं यहाँ पर एक 3 और लगा दूँ, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्या है, हमारे 2 कितने कम है, 2 कम है, ठीक है। और मैं यहाँ पर 2 बार 2 लगा दूँ, ठीक है, 2 बार 2 लगा दिए, हमारे पास कितने कम थे, 2, हमारे पास 2 बार 2 कम था ना, यानी कि 2 कितने टाइम्स कम था, 2 टाइम्स कम था, तो हमने 2 से 2 बार कर दिया, ठीक है, कमी पूरी कर दी। 5 यहाँ 1 बार है, तो 5 को यहाँ मैं 2 टाइम्स लिख दूँ, तो यानी कि हमारी कमी पूरी हो जाएगी, कमी पूरी हो गई हमारी। अब देखिए क्या बना हमारा ये बना, ठीक है। 2 कितने बन गए हमारे, 1 2 टाइम्स और आ गया हमारा 3 1 2 3, 3 टाइम्स हमारे 3 बन गए और 5 कितने टाइम्स बने, 5 बन गया हमारा 3 टाइम्स, यानी कि परफेक्ट क्यूब हो गया। देखिए यहाँ 3 डिजिट का एक पेयर यहाँ बना है और देखिए यहाँ पर भी एक 3 डिजिट का पेयर बना है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 डिजिट का पेयर बना है। ये भी हमारा 3 डिजिट के पेयर में आ रहा है और ये भी हमारा 3 डिजिट के पेयर में आ रहा है, ये भी हमारा 3 डिजिट के पेयर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि परफेक्ट क्यूब बन गया। लेकिन बना कैसे, हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि परफेक्ट क्यूब बन गया? हमने इतना मल्टीप्लाई किया था ना, यानी कि हम एक ही जगह ये पूरा रख दें तो ये 90 हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या है, तो देखते हैं ये क्या है, 5 5 से 25, 2 से 50, 2 से 100, 3 से 300। तो ठीक है, हम एक ही जगह जब 300 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 300। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना हो, वैसे तो काफ़ी आसान है, समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को एक बार रिवर्स करके और देख लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, रूट में क्यूब रूट में, ठीक है, यहाँ बाहर 3 है, क्यूब रूट में 5 - 10/27 दे रखा है और इसे सॉल्व करके बताना है। आप देख सकते हैं ये हमारा किस में है, माइनस में है ना, तो पहले माइनस निकाल लीजिए, माइनस निकाल लीजिए। इसके लिए पहले मैं ये डिजिट नोट डाउन कर देती हूँ, 5 - 10/27, ठीक है। इसके लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या आता है, एलसीएम 27 का तो 27 आएगा और 27 अब वो 1 का 27 में डिवाइड देंगे तो 27 और 27 5 जो कितने होते हैं, 27 5 जो होते हैं हमारे 135, ओके, 135 होते हैं और माइनस के क्या है हमारा 10 है, ठीक है, माइनस के हमारा 10 है। अब देखिए क्यूब रूट में है 135 माइनस के 10, तो ये है हमारा। अब इसमें से 135 में से 10 गया तो हमारा 125 बचा, अपॉन में क्या था 27 था। अब ये क्यूब रूट है तो हम 125 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 125 का एलसीएम लेकर क्या आता है, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 से 25 एंड 5 1 से 5। ऐसे हम 27 का जब लेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 से 9 एंड 3 1 जा 3, इस तरीके से आया। अब आपको इसको इधर नोट डाउन कर देना अच्छे से, ठीक है। तो 125 का 125 ऊपर है तो इसका 125 का हम ऊपर लिखेंगे और हमारा 3 यहाँ नीचे है तो 3 का हम यहाँ नीचे लिखेंगे। 3 डिजिट के पेयर बनेंगे क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो 5 क्यूब रूट से बाहर आके 5 बचा और 3 क्या बचा हमारा 3 बचा। ओके, क्लियर हो गया हमारा, कितना आसान क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/3, ठीक है। अब चलिए ये देखते हैं, दे रखा है हमारा क्यूब रूट में माइनस के 1728 और ये क्या है 324, दोनों आपस में प्लस में, जो भी आंसर आएगा वो बताना। तो चलिए ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको 1728 के सबसे पहले हमें फैक्टर से बाहर निकालना पड़ेगा, इसके लिए इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो 1728 के क्यूब रूट क्या आएगा 1728, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 108 टाइम्स, 2 5 जा 10, 2 4 जा 12 और ये 27 टाइम्स जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसके तो क्यूब रूट आ गया। 3 2 4 का भी हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 के टेबल में जा रहा है अभी तो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 और 3 27 टाइम्स। अब तो ये सेम ही हो जाएगा, अभी हमने कहाँ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम रिमेनिंग पार्ट देख लेते हैं। तो माइनस के 1728 है और ये क्या है 324। इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसको आपको इसी तरीके से अरेंज करके लिखना है। ये क्या है हमारा 3 है, इधर कर देती हूँ, और ये क्या है हमारा 1728 है और वो भी माइनस का साइन है, ठीक है। और ये क्या है 324 है हमारा। इसके फैक्टर लिख देते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे, इधर से लिखना शुरू करते हैं, तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारा 2 है, और 3 हमारा 1 2 3 टाइम्स है। और माइनस का साइन आपको ध्यान रखना है। 3 2 4 के फैक्टर क्या आए थे, 1 2 2 हमारा 2 टाइम्स है, और 1 2 3 4 3 हमारा है 4 टाइम्स। देखिए अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो 3 2 4 है उसके आगे 3 नहीं लिख रहा। क्या उसके आगे यहाँ 3 लिख रहा है, यहाँ पे नहीं लिख रहा ना, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है क्योंकि यहाँ 3 निकला, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम कितने का पेयर बनाएंगे, हम 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो स्क्वायर रूट में हम 2 डिजिट का एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। क्यूब रूट में हमें 3 डिजिट का पेयर बनाना है, हमने बना लिया। तो यहाँ से क्या निकला 2, और यहाँ से क्या निकला हमारा 2, और यहाँ से क्या निकला 3, और यहाँ से क्या निकला हमारा 2, यहाँ से क्या निकला हमारा 3, और यहाँ से क्या निकला हमारा 3, ठीक है। तो ये क्या था, साइन माइनस का था। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो माइनस के 12 प्लस का 3 3 जा 9, 2 जा 18 18। अब 18 में से 12 गया तो क्या बचा, 6 बचा, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 15 देखते हैं। ये है आपका 15 क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या है, ये यहाँ रूट का साइन है, वो भी क्यूब रूट है। ये इसके बाहर कुछ नहीं है, तो स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट है। तो सबसे पहले आपके जो सबसे अंदर वाला रूट होगा उसे सॉल्व करना है, यानी कि आपको इस वाले रूट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इस वाले रूट को सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 4 एंड द एक्सरसाइज तो है नहीं आई थिंक, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो हमने 7 2 9, पहली बात तो ये पॉइंट का जो भी दिक्कत है वो निकाल दो। तो पॉइंट की दिक्कत निकालने के लिए आपको मैं इसे एक और बार लिख देती हूँ, इस क्वेश्चन को एक और बार मैं नोट करती हूँ। क्या दे रखा है, यहाँ आपका 3 है और 0.0000729 ये है, और 0.008 ये है। तो पहले तो आपको पॉइंट की दिक्कत ख़त्म करनी पड़ेगी। तो पॉइंट की दिक्कत ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद पॉइंट है, तो यहाँ 6 ही 0 आएंगे, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट लगा के नीचे 0 बढ़ेगा, 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो यहाँ 3 ही 0 आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 7 to 9 अपॉन इसका, ठीक है। तो 7 to 9 के जब आप फैक्टर करेंगे, पहली बात तो अब इससे 0 का मतलब ही नहीं है, इससे कुछ हटाओ ना हटाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से भी इससे भी पहले के 0 का मतलब नहीं है। अब इसके फैक्टर ये बचे, ठीक है। तो 8 के जब आप फैक्टर करेंगे, आप तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 1000 के क्या होंगे, 1010 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 1000 आ जाता है, ठीक है। अब 7 to 9 के फैक्टर क्या होंगे, 7 to 9 के फैक्टर क्या होंगे, आप इधर करके देख लीजिए। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, ठीक है। और 9 9 जा 81 एंड 9 1 जा 9, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में कितने टाइम्स 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम 10 से आएगा, क्योंकि 6 0 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर अंदर की साइड में कुछ नहीं लग रहा है, तो हम उसे क्या माने, स्क्वायर रूट माने या क्यूब रूट माने, ये दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मानना है यहाँ पर, सबसे पहले उसको मानने से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये तो क्यूब रूट ही है हमारा, तो 2/10 आ गया इसका तो फाइनली, ठीक है। इसका तो क्लियर हो गया।
इसका देखते हैं बाहर 3 है अंदर 2 है, तो इसको क्या मानूँ, आप बताइए क्या मानूँ। हमें मानना यहाँ पे स्क्वायर रूट ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है बाहर। तो हम 9 को और खोल के लिख देते हैं। तो 9 को अगर इस वाले 9 को ओपन किया तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस वाले 9 को ओपन किया तो हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इस वाले 9 को ओपन किया तो 3 3 जा 9 होते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएंगे पेयर हमारे, ठीक है। अब 2 डिजिट के पेयर बन गए तो हमारे स्क्वायर रूट का भी काम कंप्लीट हो गया। क्या बचा, यहाँ से बाहर आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर आकर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बना और ये क्या बना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि अब यहाँ पे फाइनली जो बाहर है वो क्यूब रूट है तो यहाँ 3 3 डिजिट के पेयर बनेंगे। ये क्या हो गया हमारा 3/10 और ये क्या हो गया हमारा 2/10। 3 और 2 कितने होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्टली प्लस होता हो जाता है। तो 5/10 यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 0.5, ठीक है। इतना क्लियर है। तो चलिए मैंने आपके लिए अब इतनी मेहनत की है तो आप एक छोटा सा काम ज़रूर करके जाइएगा। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक में आपका ना कुछ जा रहा है ना सब्सक्राइब में जा रहा है। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें तो कम से कम आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। केवल इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसके अलावा मुझे इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कम से कम आप मुझे मोटिवेट तो कर सकते हैं ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। और अगर आपके इस तरीके से अगर आप ज़्यादा इस वीडियो को देखते हैं या ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती है तो मुझे खुशी होगी कि इतने लोग देख रहे हैं। तो मुझे और वीडियो बनानी चाहिए और जल्दी जल्दी कंटेंट बना के डालना चाहिए, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप सभी बच्चों को कंटेंट की बहुत ज़रूरत है और कंपोजिट मैथमेटिक्स का शायद अभी तक कोई चैनल भी नहीं है, और अगर होगा भी तो वो आइडेंटिफिकेशन में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। जब कंपोजिट मैथमेटिक्स की वीडियो बनाने वाला कोई भी बंदा नहीं था तो उस टाइम मैंने सोचा था कि यूट्यूब पर इसकी एक भी वीडियो नहीं है इस बुक की, तो क्यों ना मैं इस बुक की वीडियो बनाऊं ताकि इस बुक के जो भी जिन बच्चों को भी इस बुक की ज़रूरत है या इस बुक के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है या इस बुक को समझने की ज़रूरत है वो समझ सके। तो सबसे फर्स्ट किस ज़माने में मैंने काम शुरू किया था और अभी तक ये चल रहा है। तो चलिए आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल लर्निंग। इसी तरीके से आप स्किल लर्निंग से जुड़े रहिए।